सड़क पे चलते चलते, कल सड़क पे चलते चलते मिल गई वो शाम ढलते। नाम नमस्ते। आज मैं अंग्रेज सिंह बराड़ आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि हम इधर रहते हैं कनाडा में, सरी में, कनाडा में। और सरी कनाडा में आके हमने क्या महसूस किया, हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या करना पड़ा, क्या इधर अपॉर्चुनिटी मिली हमें। हमने जब सोचा इसके बारे में कि हम अपना देश छोड़ के पंजाब से जब बाहर आने का, कनाडा जाने का हमने सोचा, तो उसमें बहुत हार्ड टाइम था। बाहर आने के लिए कोई ऐसा इतना इजी वे नहीं था। जब आजकल है ना, आजकल बहुत इजी वे है, वो एजुकेशन के तौर पे आ सकते हैं। बड़े बड़े परिवार हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, उनके बेस पे आप आ सकते हैं। लेकिन उस समय सिर्फ एक ही रास्ता था कि जहाँ तो कोई ऐसे 2 नंबर में आते थे लोग, जहाँ फिर मैरिज करा के आते थे, जहाँ फैमिली के साथ आते थे, परिवार के साथ बच्चे। और हमें मैरिज करवा के इधर आने का मौका मिला। और जब इधर आप आते हैं, मैंने जो महसूस किया कि हमने बहुत हार्ड वर्क किया पहले कुछ साल। हार्ड वर्क करके बाद में उसमें हमें बहुत कुछ सोच के हमें बहुत कुछ सीखने का और बहुत कुछ हमने देखा और किया, करने की कोशिश की। और जब हम जो एजुकेशन का जो शौक़ था हमें, क्योंकि मैं एजुकेशन के साथ रहना चाहता था कि एजुकेशन जो ऐसा टूल है इंसान के पास कि एजुकेशन हमेशा इंसान को आगे लेकर जाता है। जब एजुकेशन लेते स्कूल जाते हमने, क्योंकि पहले जब आते हैं हम उधर हिंदी और पंजाबी मीडियम से पढ़ते आते हैं, इंग्लिश थोड़ा कम बोलते हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। और जब इधर आते हैं तो इधर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। और इंग्लिश को हमने थोड़ा अच्छा करने के लिए हमने वो काम किया जो हमें करना चाहिए। हमें स्कूल शुरू किया। स्कूल के साथ साथ हमें जो पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीखने का मौका मिला। और उसके बाद हम इतने प्रिपेयर कर लिया अपने आप को कि हमने जो जॉब एक जो बिना एजुकेशन के जॉब होती वो जॉब भी हमने की। और उसके बाद हम जो एजुकेशन लेके जॉब कर सकते हैं उसमें इन्वॉल्व किया अपने आप को। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इधर जो कमर्शियल ड्राइविंग है, कमर्शियल ड्राइवर के लिए भी एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बाहर जाना पड़ता है, बाहर जब काम करते हैं कनाडा में और अमेरिका में जाते हैं, तो हमें बाहर जो गोरों के साथ काम करना पड़ता है और इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। तो उनको अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए फिर हमें अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होनी बहुत ज़रूरी थी। वो हमने किया और बहुत हार्ड वर्क किया। उसके बाद जब हम इसमें काम करते गए तो लेकिन जो एजुकेशन लेने वाला और एजुकेशन को पसंद करने वाला कोई भी इंसान हो, उसमें आप भी हो सकते हैं। इधर कनाडा की धरती पे अपॉर्चुनिटी इतनी है कि आप इधर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप में वो काम करने की हिम्मत चाहिए, मदद चाहिए, और आप एजुकेशन उसके लेवल की करें और आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर हमने पहले तो सोचा कि हम, क्योंकि ड्राइवर अच्छे थे पहले थे, क्योंकि जो गांव से आते हैं उधर ड्राइव तो करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं और थोड़ी बहुत गाड़ियाँ चलाई होती है। तो ड्राइविंग का शौक़ हमारे भी खून में होता है। तो मैंने पहले तो ड्राइविंग का कितना चूज़ किया, फिर उसमें मैंने
उसमें मैंने बहुत तरक्की की। मैं ये कहता हूँ कि मैं जो भी आज हूँ, जो भी किया, मैंने अपनी ड्राइविंग किया, कमर्शियल ट्रक से मैंने काम किया और कमर्शियल ट्रक मैंने 22 ईयर्स रखा, 22 ईयर्स मैंने ड्राइव किया और उसमें हमने जो चाहा हमने किया। सबसे पहली बात है अपने आप को थोड़ा सा ठीक रखना, ठीक सेट करना और घर बार आपके लिए, आपका परिवार हो, आपके बच्चे हों, इनसे बड़ी दौलत इंसान के पास कोई नहीं होती। वो जो परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया। और उसके बाद हम काम करते करते थे, फिर हमारे दिमाग में कि हमें कंप्यूटर की सिखलाई भी लेनी चाहिए। मैंने कंप्यूटर भी इससे 20-22 साल पहले कंप्यूटर सीखने का जो क्लासेस वो ज्वाइन की और वो क्लास लेते लेते थे हमें फिर थोड़ा थोड़ा आपके फील्ड में कुछ ऐसे लोगों से राब्ता हुआ, जो लोग जैसे हम जर्नैल सिंह हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, और जो लोग डांस करते हैं, भंगड़ा करते हैं, और जो लोग साहित्यकार हैं, राइटर हैं, लेखक हैं, जो लिखते हैं, हमारा राब्ता उनके साथ हुआ। तो उनके साथ मिलते मिलते क्योंकि जो बुक्स है, जो लिटरेचर है, लिटरेचर हम ये नहीं कहते कि पंजाबी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश, किसी भी भाषा में लिटरेचर हो, लिटरेचर जो रीड करने की, पढ़ने की जो आपकी कैपेसिटी वो आपके पास होनी चाहिए। आप जब भी समय मिले तो थोड़ा बहुत लिटरेचर जरूर पढ़े, क्योंकि लिटरेचर पढ़ने से आपकी जो बुद्धि है बहुत शार्प होती है और आप सोचने के लिए आपको आगे बढ़ना थोड़ा सा इजी रहता है। मैं लिटरेचर तो पढ़ता था, किताबें पढ़ता था, और साहित्यिक जो सरगर्मियाँ इधर होती थी सरी में, उनमें जाने का मौका मिला हमें बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले उधर, अच्छे अच्छे लेखक मिले जो हमारे साथ आज भी हम विचरते हैं, इकट्ठे हैं, हमारी दोस्ती है, हमारे उम्र में भी हमसे बड़े हैं, लेकिन उनसे सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिला। वो करते करते हमने जो अपना भंगड़ा करते थे उधर पीछे पंजाब में, हमने भंगड़ा करते थे, इधर आके फिर मौका मिला, फिर हमने जो टीम भी बनाई भंगड़ा की, और उसमें हम जो भंगड़ा करते थे, हम जो ट्रेडिशनल भंगड़ा चलता वो नहीं करते थे, हम एक मलवई भंगड़ा होता है, मलवई गिद्धा, वो करते थे। जब उसमें हम बोलियां पाई जाती है, बोली पाते थे, तो वो जब ओल्ड बोली होती थी वो पाते थे। लेकिन जब हम इन्वॉल्व हुए तो फिर हमने सोचा कि नहीं, हम ये जो बोलियां ना, आप नई बोलियां हम आप लिखेंगे। फिर हमने बोलियां लिखनी शुरू की, हम कविता भी लिखी, हमने गीत भी लिखे, लेकिन हमारी बोलियां काफ़ी पाई जाती है। पंजाब में भी हमारे बहुत दोस्त हैं जो मलवई गिद्धे का काम करते हैं, उनके पास भी हमारी बोलियां हैं, वो डालते हैं उधर, और बहुत अच्छा हमें फ़ोन भी करते हैं, हमें पूछते हैं कि और भी हमें भेजो, और भी भेजो, हम करते रहते हैं। इनके साथ साथ हमने फिर जो पढ़ के जो हमारे एजुकेशन के हिसाब से हमें जो स्टेप बाय स्टेप चला था, RSP प्लान, बच्चों का एजुकेशन प्लान के लिए हमने इन्वॉल्व किया अपने आप को, हमने लाइफ इंश्योरेंस में अपने आप को इन्वॉल्व किया, फिर जो ऑटो इंश्योरेंस है उसमें इन्वॉल्व किया, यानी कि हम सब तरह के इंश्योरेंस हम बेचने का काम किया मैंने 5-6 साल, लेकिन उस काम में हमारा दिल नहीं लगा। फिर हमने कंस्ट्रक्शन का काम भी किया, 7-8 साल हमने कंस्ट्रक्शन भी किया, हमने घर भी बिल्ड किए, पर लेकिन उधर भी हमारा जी नहीं लगा। लेकिन हम वापस फिर चलते चलते हमने फिर चूज़ किया अपना जो फील्ड था कि हमने ट्रकिंग में नहीं रहना सारी लाइफ, हमने इसको चेंज करना है, बदला। हालांकि ट्रक में हमने सब कुछ अचीव किया और ट्रक में हमें बहुत कुछ दिया, जो हम चाहते थे सब कुछ मिला, लेकिन उसके बावजूद भी जो इस धरती की, कनाडा की हम आपको बता रहे हैं कि खासियत क्या है, इधर इस धरती पे इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आपने करने की हिम्मत चाहिए। फिर मैंने थोड़ा सा और अपने आप को प्रिपेयर किया कि हमने रियल एस्टेट का और जो मॉर्गेज करते हैं इसका जो फील्ड है वो हमने चूज़ किया, हमने चुना। लेकिन उसमें हमें 2 साल लग गया, क्योंकि नाल ट्रक की जॉब करनी पड़ती थी फुल टाइम, और पढ़ना पड़ता था 3-4 घंटे आके, तो हमारे पास समय बहुत कम था, तो लेकर मैंने फिर भी वो किया। इससे पहले हमने वो टीवी प्रोग्राम में भी अपने आप को इन्वॉल्व किया। टीवी प्रोग्राम में हमारे बहुत रिलेशन बने, अच्छे अच्छे दोस्त मिले, और उसके बाद मैं फिर तो पिछले 15 साल से रेडियो से भी इन्वॉल्व हूँ। रेडियो से भी 1-2 दिन कभी वीकेंड पे करता हूँ, कभी जितना समय मिलता है हमें, जितना समय हमारे पास होता है वो हम देने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब रियल एस्टेट में 2011 से 2011 में हमने रियल एस्टेट में ज्वाइन किया, और उधर तब से लेकर हम अब तक रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। और हमारे पास इधर हमारे सरी में इतने अच्छे दोस्त हैं, और इधर मीडिया में हमारी जान पहचान बहुत है, हमें लोग जानते हैं, पहचानते हैं, रिकॉग्निशन है। और जो हमारी लाइफ है, पर्सनल लाइफ, हम बहुत अच्छी तरीके से हम कम्युनिटी में विचरते हैं और चलाते हैं। लेकिन एक बात है कि आप कहीं भी पहुंच जाओ, कितना भी पैसा कमा लो आप, लेकिन
आपके आसपास आपके कुछ अच्छे दोस्त होने बहुत ज़रूरी हैं, जो होने चाहिए, क्योंकि उनके बिना आपकी जो ज़िंदगी है वो अधूरी है। एक दूसरी बात कि हम गुरु साहब श्री गुरु नानक देव जी का जो फ़लसफ़ा है उसको मानते हैं कि हम उसमें सपोर्ट भी करते हैं, और जो लंगर की प्रथा है गुरु साहब ने चलाई है वो सारी दुनिया में जानी जाती है, वो चलाई जाती है, और उसमें हम अपने आप को हमेशा इन्वॉल्व रखते हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी प्रथा है कि हमने अपनी कम्युनिटी को कहाँ से कहाँ लेकर चले गए। और इधर बहुत गुरुद्वारा साहब हैं, और जब भी कहीं भी लोड पड़ती है, कहीं भी इसकी ज़रूरत होती है, तो अपनी लंगर की जो प्रथा है वो उसको आगे लेकर बढ़ाते हैं। और इसके आगे हम आपको ये भी एक अपने आप को, क्योंकि मैं अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उनसे बात करता हूँ, जब आपके आस पास होते हैं, अपने होते हैं, कुछ लोड़वंद लोग होते हैं जिनको आपकी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी लाइफ में ये हमने सोचा कि हमेशा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी की पैसे से मदद करें तो ही मदद हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोग आपके पास होते हैं, उनके पास जब बात करते हैं तो उनको इधर खास करके इन देशों में उनको जाना होता है, कभी 2-4 मील कहीं जाना, तो आपको उसको बैठा के गाड़ी में छोड़ देते हैं। जहाँ उनको कोई आपसे पूछते हैं कि हम इधर नए आए हैं, हम साल हो गया, 6 मंथ हो गया, हम क्या करें, उनको आपकी नॉलेज से आप सजेशन दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि वो अपनी लाइफ, क्योंकि एक बार रास्ता दिखाना पड़ता है, हमें भी किसी ने रास्ता दिखाया, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने के लिए ना जिए, हम अपने लिए भी जिए, परिवार के लिए भी जिए, लेकिन अपने जो आसे पासे हमारे आस पास कुछ और लोग हैं जो नए हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए भी हम जिए और उनकी सपोर्ट करने की कोशिश करें कि जितनी कर सकते हैं हम सपोर्ट करें। इसलिए बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। जो जब अच्छा काम करते हैं तो आपको सुकून मिलता है, जब सुकून में रहते हैं तो आप अच्छा सोच सकते हैं, जब अच्छा सोच सकते हैं तो अच्छा काम भी कर सकते हैं। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Babu Kishan Spotlight is probably one of the best shows out there because they promote and support programs such as Kids Play Foundation. It is their responsibility as responsible media to cover events which promote our youth and help us as a community push forward and deal with dangerous issues such as drugs and gangs. Babu Kishan is a remarkable human being, but more importantly, a show like Spotlight actually covers major issues that can help our children make the right decisions and help parents provide guidance to their children. So let's all support programs such as this, Babu Kishan Spotlight, and let's keep our kids safe. Thank you.